भारतवर्ष के कोने कोने में, बल्कि यूँ कहिए कि विश्व के कोने कोने में जो हमारे प्रेमी रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही एक प्रेमी हिमाचल प्रदेश में हैं। उनके एक कोठी बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। हम बीमार पड़े तो उन्होंने एक खास 2-3 प्रकार की कोटी भेजी। बोलो गिरी जी, आप जल्दी ठीक हो जाओ और ये कोटी पहन कर ही वीडियो बनाना। आपके अनुरूप कलर भेजा है और ये कलर हमें बहुत पसंद है। हमारे मनपसंद कलर को उन्होंने भेजा और आज हम धारण करके आपके सामने ये वीडियो द्वारा प्रस्तुत हो रहे हैं। आज बात करेंगे किस्मत की। किस्मत कहाँ से आई? कितने अभागी लोग तो कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि किस्मत आती नहीं है, किस्मत बनाई जाती है। अगर आप कोई बड़े क्षेत्र के बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उस प्रकार से मेहनत करिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे निर्माण होगी। कुछ लोग कहते हैं कि फिर वो आदमी इतना पाप करता है, सुखी क्यों है? हमने आज तक कोई पाप नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी के साथ दगा नहीं किया, तो हमें दुख क्यों है? बात भी सोचने जैसी है। मित्रों, हमारे पूर्व काल से अनेक जन्मों के पुण्य और पाप इकट्ठा रहते हैं, उसका भंडार रहता है। कभी कभी पुण्य उदय होता है, जीवन में सफलताएं मिलती रहती हैं। हम चाहे जितना गलत काम करें, कहीं पर हारते नहीं हैं। क्यों नहीं हारते? क्योंकि हमारा पुण्य काल चल रहा है और इसी में आदमी पगला जाता है। और कभी कभी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को खूब मनाते हैं, दान धर्म भी करते हैं, लेकिन रोज कुछ न कुछ तकलीफ आ जाती है। तो कितने लोग तो पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं और भगवान की हम इतनी ज्यादा आराधना करते हैं और भगवान हमसे नाराज रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपका खराब काल चल रहा है, पूर्वजन्म के पापक कर्म उदय हो गए हैं, आप कितना भी सत्कर्म करो, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो क्या हमें पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि जो दुख हमें मिलने वाला है वो शॉर्टकट मिलेगा। जैसे कि पैर टूटने वाला है तो अंगुली टूट जाएगी और कर्म फल दे करके शांत हो जाएगा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि थोड़ा सा पुण्य कर ले में, थोड़ा सा पाप कर ले में, बैलेंस बराबर हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। बैलेंस बराबर होता ही नहीं है। अगर पुण्य किया है तो पुण्य भोगना पड़ेगा, पाप किया है तो पाप भोगना पड़ेगा।
अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो आपको रिटर्न में वही मिलेगा, अनंत गुना होके मिलेगा। परमात्मा दया इतना करता है कि हम जो पुण्य करते हैं उसका फल तो हमें अनंत गुना मिलता है, लेकिन जो पाप करते हैं ना वो टच टू टच, यानी कि जितना पाप होता है उतना ही पाप का फल मिलता है। दान धर्म करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है, क्योंकि दान धर्म जो आप कर रहे हैं आपके मन में कोई अभिलाषा नहीं है। लेकिन जो आपने पाप किया है वो आपको मालूम है कि यह पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि पूर्व जन्म में हमारे कुछ पाप हैं या पुण्य हैं? इसके लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया है। ज्योतिष में राहु, गुरु, शनि, मंगल, केतु, ये पूर्व जन्म के कर्मों की सूची है, सूचना देते हैं कि अभी ऐसा करना चाहिए, अभी ऐसा करना चाहिए। बैलेंस शीट से मालूम पड़ जाता है कि लेन देन का हिसाब क्या है। अगर आप अपने जीवन का हिसाब समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो राहु, केतु, शनि, मंगल, इन ग्रहों पर जरा विशेष ध्यान दीजिए, अध्ययन कीजिए। सब कुछ होते हुए भी कुछ बिगड़ जाता है। सुधरे हुए काम तकलीफ में आ जाते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। अंततो गत्वा बात ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये गुरु की आज्ञा से समझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म निरीक्षण चाहिए। अपने आप को अच्छी तरह से पहचानो। आप चाहते क्या हैं, आपके विचार क्या हैं और अब कर क्या रहे हैं। परिस्थिति के वशीभूत होकर के कोई काम मत करिए। जो भी करिए सोच विचार के करिए, फिर देखो कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए और पूछ लीजिए। 4 से 6 फ़ोन करिए। अभी तबीयत बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके साथ 2 बातें कर लिया, मन प्रफुल्लित हो गया, आपको भी कुछ मिल गया। हमारे जीवन की जो याद है वो भी प्रकट हो गया, जीवन नया हो जाता है। इसलिए 9825200108 के याद रखिए और सत्य को पकड़ने की कोशिश करिए। आपके अंदर परमात्मा बैठा है, वो बता देता है ये सत्य है, ये असत्य है। जय भोले। अपना ध्यान रखो।